नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 13 अप्रैल 2024 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है लाशों के ढेर पर धन की लालसा, जिसे लिखा है हमारे अतिथि संपादक संजय हरलाल का। लेखक कोलकाता के गंभीर पत्रकार हैं, बड़ा बाजार में रहते भी हैं। अब बात करते हैं आज लाशों के ढेर पर धन की लालसा की। गार्डन रिच की घटना के बाद से कोलकाता और भी कई मकानों के एकांश के ढहने की खबरें सामने आ चुकी। काल बैसाखी का वक्त चल रहा है। संभवतः ऐसे कुछ हादसे हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। हादसे पे हादसे होते रहते हैं। इसके तह तक जाए तो कहीं कहीं भारतीयों का भी दोष मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मकान मालिकों की हठधर्मिता, प्रमोटरों से साठगांठ की तस्वीर सामने आएगी। आज का विषय हमारा इसी संबंध में है और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। गत कुछ दिनों से बड़ा बाजार के भारतीयों की समस्याओं अथवा अवैध कब्जे को लेकर प्रकाशित की जा रही रपट के बाद मुझे कई फ़ोन तथा मैसेज मिले, जिनमें कुछ ऐसी भी सरकारी जानकारी तथा वीडियो मिले जो प्रकाशन या प्रसारित करने योग्य तो नहीं कहे जा सकते, क्योंकि किसी के भी पारिवारिक मामलों को उजागर करना सभ्यता, नैतिकता और सिद्धांत से परे हैं, जब तक कि बाध्यता न हो। लेकिन इससे यह पता चला कि हिटलर शाही मानसिकता वाले कुछ मकान मालिकों के उच्च में ही खराबी है इनका, जहां बाप बेटे के रिश्तों में भी शर्म या संस्कार का अभाव रहा। घर की महिलाओं, बच्चों के सामने पिता पुत्र का असंस्कारी प्रेमालाप, सामाजिक दृष्टिकोण से कोढ़ को बढ़ावा देना, पाश्चात्य संस्कारों को अपना रही नई पीढ़ी के लिए अत्यंत घातक है। यहाँ तक यह कहावत फिट बैठती है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इस विषय पर आगे कभी चर्चा करेंगे। मेरी लेखनी के बाद से कुछ मकान मालिकों ने भी भारतीयों को लेकर भी अपनी समस्याओं का जिक्र किया। आज मैं समग्र दृष्टिकोण के साथ दोनों पक्षों, मकान मालिक, भारतीयों की समस्या को समाहित करते हुए कुछ बात रखता हूँ। हादसे पर हादसे। गार्डन रिच की घटना के बाद से कोलकाता में और भी कई मकानों के एकांश के ढहने की खबरें सामने आ चुकी हैं। काल बैसाखी का वक्त चल रहा है। संभवतः ऐसे कुछ और हादसे हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। गत सप्ताह जोराबागान थाना के अंतर्गत 80/1 था पाथुरिया घाट स्ट्रीट, वार्ड नंबर 21 के पुराने मकान का एकांश ढह गया। शुक्र है कि इसमें जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इसके पहले गत वर्ष पाथुरिया घाट स्ट्रीट, वार्ड नंबर 24 में मकान के गिरने के एक भयावह हादसे से अग्रवाल दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई। वर्ष 2016 में इसी वार्ड के 42वें पाथुरिया घाट स्ट्रीट में गिरे जर्जर मकान में 2 महिलाएं असमय काल का ग्रास बनी। वार्ड 23 के ढाका पट्टी में भी एक व्यक्ति की जान गई थी। ऐसे अनेक हादसे विगत 10 से 15 सालों में मिल जाएंगे। आज प्रश्न आता है कि जर्जर या खतरनाक घोषित मकान होने के बावजूद क्यों जान जोखिम में डालकर भारतीय वहां रहते हैं। मकान ढहने के बाद भी नगर निगम के कानून के तहत वहां जल्द नया निर्माण होकर भारतीयों को बसाने का कदम क्यों नहीं उठाया जा सकता है। मकान मालिक, प्रमोटरों की हठधर्मिता, साठगांठ। इसके तह तक जाए तो कहीं कहीं भारतीयों का भी दोष मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर मामलों में मकान मालिकों की हठधर्मिता, प्रमोटरों के साठगांठ की तस्वीर सामने आएगी। पहले बात करते हैं विगत में पाथुरिया घाट स्ट्रीट में गिरे 2 मकान की। गत वर्ष जो दर्दनाक हादसा हुआ, उसके बाद स्वयं मेयर फिरहाद हाकिम घटनास्थल पर पहुंचे थे। भारतीयों को ऑक्यूपेंसी के कागजात भी दिए ताकि मकान मालिक उन्हें बेदखल नहीं कर सके। बावजूद इसके वो मकान जस का तस पड़ा है। भारतीय दर दर की ठोकर खा रहे हैं, क्योंकि मकान मालिक कुंभकर्णी की नींद सोना जाता है।
कुंभकर्ण की नींद सोते रहते हैं। 2016 में 42 से पाथुरिया घाट स्ट्रीट में हुए हादसे को करीब 8 साल होने जा रहे हैं। मकान आज भी जर्जर अवस्था में पड़ा है। अर्थाभाव के कारण कुछ भारतीय आज भी जान जोखिम में डालकर वहाँ रहने को मजबूर हैं। मकान मालिक की हठधर्मिता कहे, सूझबूझ की कमी कहे, प्रमोटरों के साठगांठ कहे या धन पिपाशा, जो भी हो, शायद ये अभी और लाशों के ढेर का इंतजार कर रहे हैं। कई मकान ढहने के इंतजार में। वार्ड 41 के अंतर्गत बरतला स्ट्रीट रविंद्र सरनी मोड़ पर सड़क से ही एक मकान की भयावहता देखी जा सकती है, जिसकी तस्वीर यहाँ प्रकाशित की जा रही है। कोलकाता नगर निगम ने इसे खतरनाक मकान घोषित कर बाहर में वार्ड भी लगा दिया। विगत में मकान एकांश ढह चुका है। एक व्यक्ति की हादसे में मौत हुई। बावजूद इसके मकान में लोग रह रहे हैं, फिर भी कब हादसा होगा पता नहीं। इसी तरह वार्ड 42 में अनेक मकान अपने ढहने की पारी इंतजार करते नजर आते हैं। अकेले वार्ड 21 में 108 मकानों की जर्जर अवस्था होने की जानकारी स्थानीय पार्षद ने कोलकाता नगर निगम को दी है। मकान मालिकों की बात करें तो उनका मकसद सिर्फ यही होता है कि एन के प्रकारेण भारतीयों की जगह खाली करके जाने के लिए बाध्य कर दिया जाए, ताकि वे नया निर्माण कर अपनी झोली भर सकें। कहीं कहीं तो ऐसा भी हुआ है कि लिखित व मौखिक एग्रीमेंट के बावजूद मकान बनने के बाद भारतीयों को जगह तक नहीं दी गई। ऐसे में जो अविश्वास पनपता है, वह भी एक कारण है जर्जर मकानों को भारतीयों द्वारा खाली करने के इनकार का। कई मामलों में मकान मालिक भी असहाय होते हैं। कई मामलों में वहीं मकान मालिकों की मजबूरी की बात करें तो कई मकान ऐसे मिलेंगे जहां नाम मात्र का भाड़ा मकान मालिक को मिलता है, कहीं कहीं तो वह भी नहीं दिया जाता। ऐसे में मकानों की रखरखाव तो दूर की बात, कॉरपोरेशन टैक्स, बिजली पानी के बिल तक का पैसा मकान मालिक को चुकाना पड़ता है। अगर मकान ढह जाएगा तो बेचारा मकान मालिक भी क्या करेगा। सख्त कानून समय की मांग। आज ज़रूरत है कि वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कानून की राज्य सरकार तथा नगर निगम को ही आगे आकर इस दिशा में कार्य करना होगा। निगम के इंजीनियरों, विभागीय अफसरों, पुलिस के साथ साथ स्क्वायर फीट के हिसाब से रुपए लेने वाले स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जिसका सबूत अमूमन नहीं होता, लेकिन जानते सब हैं कि भी इन सब मामलों पर कुछ जवाबदेही तय करनी होगी। जो मकान जर्जर अवस्था में है, वहाँ नवनिर्माण की दिशा में कदम उठाने होंगे। जो मकान ढह गए और वर्षों से जस की तस हालत में हैं, उनके लिए भी कानून में बदलाव होना चाहिए। मसलन अगर 5 सालों में नया निर्माण नहीं होता तो निगम उस पर कब्जा कर लेगा, उस पर निगम की कब्जा होगी। निगम उस मकान को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी को दे सकता है, जहां निर्माण होने के बाद भारतीयों को उनकी जगह दे दी जाए तथा बाकी जगह की बिक्री से जो राशि आएगी वह कलेक्टर, प्रमोटर की होगी। कुछ इस तरह के सख्त कानून ही पुराने और जर्जर मकानों के हादसे को रोक सकते हैं, वरना तो ईश्वर ही मालिक है। जायज़ हक के लिए लड़े, कानून के दायरे में लड़ाई। कई भारतीयों से मुझे मकान मालिक की जातियों की शिकायत, पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को पत्र देने के बावजूद कार्यवाही नहीं होने तथा अन्याय का प्रतिवाद करने पर मकान मालिक द्वारा झूठे मामले किए जाने के आरोप मिले। इस संबंध में मेरा कहना है कि सच का सामना करने से परेशानी तो आएगी ही। मैं अगर इस विषय पर लिख रहा हूँ तो मुझे भी कई दुष्चक्रियों से गुजरना पड़ रहा है। सत्य का पथ बड़ा ही कठिन होता है, कांटों से गुजरने जैसा। वैसे भी कलयुग है जहाँ सच का मुंह काला, झूठे मक्कारों का बोलबाला वाली कहावत फिट बैठती है। मेरी गुजारिश है कि जहाँ तक संभव हो पाए पहले समझौते का रुख अपनाया जाए, लेकिन इस पर भी अगर कोई मकान मालिक या प्रमोटर अन्याय की पराकाष्ठा पार रहा हो तो संगठित होकर चट्टान की तरह उनके सामने खड़े होने की हिम्मत जुटानी होगी। सबसे पहले मकान मालिक द्वारा किए जा रहे परेशान करने के हथकंडों की लिखित जानकारी
पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधि को दे। कोई कार्यवाही नहीं होने पर पुनः पत्र दे। स्पीड पोस्ट, मेल, व्हाट्सएप का भी सहारा ले। फिर भी सुनवाई नहीं होगी, ऐसी संभावना आपके मन में ही हो सकती है। संगठित होकर औरतों, बच्चों के साथ शांतिपूर्वक दे। मकान मालिक के घर, कार्यालय के बाहर धरना। संगठित होकर घर की औरतों, बच्चों के साथ उतरिए सड़क पर। पुलिस तथा मीडिया को लिखित सूचना देकर बिना कानून हाथ में लिए ऐसे मकान मालिकों के घर तथा कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक धरना दें। चाहे वे जिस इलाके के रहते हों, उनके घर के लोगों तथा आसपास पड़ोसियों को भी पता चलना चाहिए कि सम्राट बनकर ऐशो आराम का जीवन बनकर यापन कर रहे ये लोग किस तरीके से महिषासुर बने बैठे हैं। क्योंकि जब तक खुद का घर जलने की आँच नहीं आती, तब तक दर्द भी महसूस नहीं होता। सिर्फ कष्ट का रोने से ही रोना होगा, कर्म करना होगा, कानून को झकझोरना होगा। सामने चुनाव है, सभी पार्टी के लोग आएंगे आपसे वोट मांगने। तब पूछिए उनसे, सवाल कीजिए। हमारे देश की एक विडंबना है, बिना कानून तथा आंदोलन के कुछ जायज़ मांगे भी नहीं मानी जाती। संगठित नहीं होने से कोई पूछ नहीं सकता। इसलिए कुछ सुधार तो खुद में ही करने होंगे। कुछ करें और प्रत्याशित कदम उठाने ही पड़ेंगे। जिस तरह बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती, उसी तरह आपको भी अपने जायज़ हक के लिए लड़ना पड़ेगा। इंसान की फितरत है कि मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। इस फितरत में खुद को शामिल कीजिए। जो टेंशन देते हैं उनकी टेंशन का कारण बनिए। रास्ता खुद ब खुद रास्ता दिखाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।